अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे लास्ट वीक के अंदर, जबकि टर्किश सेंटिमेंट्स और स्क्रैप के हवाले से भी ओवरऑल मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही हैं। एक मार्केट में बड़ा वाज़ेह किस्म का रीबाउंड देखने में आया। टर्की तो खैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना में जो फ्यूचर्स इंक्रीज़ हुए हैं वो डी बार 2% के करीब, HRC 1.5%, कोकिंग कोल तकरीबन 1.25%, जबकि आयरन ओर 3.5% के करीब बढ़ा है। स्पॉट HRC के प्राइसेस भी काफ़ी फर्म अप हो गए। तकरीबन वीक ऑन वीक अगर देखा जाए तो $5 से $7 की अपवर्ड मूवमेंट एक नज़र आई है। चाइनीज़ सेलर्स ट्रेडर्स जो है वो ज़्यादा रेजिस्ट करते नज़र आ रहे हैं, ऑल तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बात तो सारी वही है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो स्टिमुलाई देगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट करेगी, बट अपेरेंटली ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि अचानक से हो जाए। बट ओवरऑल ऑप्टिमिज्म जो है मार्केट में प्रिवेल करता है अभी इस वक्त। वहाँ पर स्क्रैप के प्राइसेस भी चाइना के अंदर कुछ डोमेस्टिक बढ़ा दिए गए हैं, बड़े हैं अभी रिसेंट लास्ट वीक में। मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा थिन हैं मिल्स के पास। एक वजह ये भी है पॉजिटिविटी की कि लोगों का सोचना ये है कि इससे कम प्राइस के ऊपर फिजिबल नहीं है HRC को प्रोड्यूस करना और बेचना, क्योंकि अभी भी कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रही है मिल्स, सिर्फ और सिर्फ काम चलाने के लिए ही प्रोडक्शन अपनी कंटिन्यू कर रही हैं। प्रोडक्शन अभी तक कट डाउन नहीं की उन्होंने, सम हाउ किसी न किसी तरीके से अपनी इन्वेंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोस्टली डोमेस्टिक सेल्स कम हो गई है। एक्सपोर्ट्स के जो फिगर्स हैं लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो खासी उसके अंदर इंक्रीज आई है। अभी अगर जो भी टनेजेस पहले हो रही थी तकरीबन आप समझे कि 20-25% जो है इंक्रीज है एयर चाइनीज़ HRC एक्सपोर्ट्स के अंदर। इन्वेंट्रीज अभी फिर से लो होना शुरू हो गई हैं, HRC की भी, रीबार्स की भी, जब से पॉजिटिविटी आना शुरू हुई है। तो ये सारे पॉजिटिव साइन हैं चाइना के हवाले से। आयरन ओर की बात करें तो वो भी तकरीबन 126.5 के ऊपर अभी ऑपरेट कर रही थी लास्ट क्लोजिंग के ऊपर, जो कि तकरीबन $5 अप है वीक ऑन वीक। और कोकिंग कोल के प्राइसेस भी अब स्टेबल हैं, $350 के ऊपर लास्ट ट्रेड जो है वो सुनने में आई है इसकी। जो आयरन ओर की प्राइस है वो भी 7 मंथ्स हाई के ऊपर अभी इस वक्त स्टैंड कर रही है। इस चीज़ का असर बाकी की मार्केट वियतनाम, ताइवान के ऊपर भी आया है। वहाँ पर $5 के करीब जो है प्राइसेस स्क्रैप के उन्होंने बढ़ा दिए हैं। ऑल दो अभी स्लगिशनेस है मार्केट के अंदर, सेल्स कोई बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं हो रही है, बट रीस्टॉकिंग की खातिर उन्होंने अपने प्राइसेस जो है वो थोड़े से एडजस्ट किए हैं। टर्की की बात की जाए तो टर्की में खासी तेज़ी आई लास्ट वीक के अंदर। तकरीबन 5-7 कार्गोज जो है वो बुक हुए, और जो प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ है वीक ऑन वीक, तकरीबन $12-12.5 के आसपास प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं। मेन रीज़न उसका यही है कि वो इंसिस्ट करते रहे प्रोड्यूसर्स के किसी तरीके से स्क्रैप सस्ता मिल जाए, वो मिला नहीं, और एट द एंड इनको अपने रीस्टॉक करने के लिए अपनी जो इन्वेंट्रीज थी उसके लिए इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ा। जो लास्ट कार्गोज बुक हुए हैं वो तकरीबन आप समझे कि लास्ट वीक में 361 से लेकर 365 तक यूरोपियन HMS की बुकिंग हुई है, जबकि बोनस $386 के ऊपर हुआ था। अगर US की बात की जाए तो तकरीबन 370 पे US HMS बुक हुआ था। आगे जो ऑफर्स कर रहे थे सेलर्स, क्योंकि आगे अभी विंटर सीजन भी आ रहा है, उसकी वजह से पॉजिटिविटी और हाइक काफ़ी ज़्यादा थी। अब उनकी एक्सपेक्टेशन $375-378 की है US सेलर्स की कि उस पर काम हो टर्की से। बट टर्की ने लास्ट बुकिंग करने के बाद फ्राइडे को होल्ड बैक किया चीज़ों को फर्दर। आगे कोई ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं हो रही थी, उससे एक तासुर ये भी आ रहा था मार्केट के अंदर, हो सकता है कि ये अभी अब मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है, मार्केट जो है वो बेसिकली पीक कर गई है, इससे ऊपर प्राइसेस नहीं जाएंगे। तो इस किस्म का तासुर भी एक देखने में आया, जिसका असर अब आहिस्ता इस हफ्ते के अंदर नजर आएगा, ये मार्केट्स किस तरफ मूव करती हैं। अगर रीबार्स की बात की जाए टर्की के अंदर तो वो भी स्लाइटली अपवर्ड मूव किया है $5 से $7, बट कोई ऐसी खास तेज़ी रीबार की सेल्स के अंदर नजर नहीं आई। मार्केट वहाँ पर अभी भी स्लगिश ही है। ईरान और रशिया की मार्केट स्टेबल है ऑलमोस्ट। रशिया की मार्केट थोड़ी सी डिप की थी लास्ट वीक के अंदर, अर्ली लास्ट वीक $10 के आसपास, लेकिन वो वापस रीगेन कर गई जैसे स्क्रैप प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई, तो वहाँ पर भी बिलेट्स के जो ऑफर्स हैं वो बढ़ गए, और अराउंड अभी इस वक्त 475 के लगभग उनके FOB प्राइसेस हैं। जबकि अगर ईरान की बात की जाए तो वो भी तकरीबन अभी इस वक्त 470-75 के आसपास उनकी प्राइसेस स्टेबल नज़र आ रही हैं। यूरोप के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट हुआ टर्किश कार्गोज बुक होने की वजह से। जो उनकी बैरल प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी अपवर्ड मूव की हैं, तकरीबन $10 के करीब उसके अंदर भी बढ़ाया गया है। आर्सेलरमित्तल ने अनाउंस किया कि हम लोग फ्लैट प्रोडक्ट्स के प्राइसेस आर्सेलरमित्तल बढ़ा रहा है विद इन द यूरोप, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। स्टॉकिस्ट के पास इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा है नहीं, पिछले दिनों के अंदर इतनी इंपोर्ट के ऑर्डर्स भी नहीं हुए, जिसकी वजह से गैप नज़र आ रहा है, जिसको वो अपना अभी इस वक्त प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर। और तकरीबन €15 के आसपास इंक्रीज देखने में आया लास्ट वीक के अंदर फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर, और एज ऑफ नाउ €680 डोमेस्टिक प्राइस जो है ऑफर हो रही थी आर्सेलरमित्तल से और बाकी के बड़े जो वहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं। बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो हैं उनका डेटा जो देखने में आ रहा है बेसिकली कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से,
वो बतदरीज नीचे आता जा रहा है, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि इनकी इकॉनमीज कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि जो होना था वो हो चुका है, अभी अब नेक्स्ट ईयर जो है वो काफ़ी बेहतर होगा इससे। बट रियलिटी ये है कि काफ़ी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी ऑर्डर्स नहीं है उनके पास। काफ़ी सारी जो मिल्स हैं वो आइडल भी पड़ी हैं, फर्नेसेस कुछ अपने आइडल करके बैठे हैं, तो इतने साजगार हालात नहीं है वहाँ पर फैक्ट्री चलाने के लिए भी इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है बेसिकली। यूके के अंदर भी असरात आना शुरू हो गए हैं, जो कंटेनर्स प्राइसेस बढ़े हैं और टर्की के प्राइसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से जो लाइट स्क्रैप यार्ड्स खरीद रहे थे उसकी भी प्राइसेस अभी बढ़ गए हैं। और ऑब्वियसली जो स्क्रैप का ओवरऑल एक एक्सपोर्ट प्राइसेस है वो भी कंटेनराइज्ड ही हो, वो भी बेसिकली इंक्रीज़ किए हैं। यूएसए के लास्ट वीक के अंदर डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। नवंबर की जो बाइंग करनी है मिल्स ने वो तकरीबन आप समझें कि अभी 30 पर ग्रॉस टन जो है $30 वो बढ़ाए उन्होंने न्यू मटेरियल्स के लिए, बुशलिंग्स के लिए, जबकि $20 बढ़ाए पर ग्रॉस टन PNS और शेडेड के लिए। तो यूएसए के अंदर भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है प्रीवेल कर रहा है और देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है। बांग्लादेश की मार्केट उसी तरह से स्लगिश है, अभी एलसी इशूज़ हैं उनके, तो बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही, तो बड़ी एक वीक ऑन वीक स्टेबल मार्केट है। इंडिया की मार्केट के अंदर तेज़ी आई थी लास्ट वीक के अंदर, अर्ली टू मिड ऑफ द लास्ट वीक काफ़ी तेज़ी रही। डोमेस्टिक प्राइसेस भी अच्छे थे, रीस्टॉकिंग फिर से हो रही थी, टर्की की न्यूज़ पीछे से आना शुरू हो गई, जिसके अगेंस्ट एक दो दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई मार्केट वहाँ की इंडिया की, और 405-6 तक भी प्राइसेस चले गए थे शेड्यूल के बुकिंग के लिए। बट बाय द एंड ऑफ द वीक चीज़ें फिर से स्लो डाउन होती नज़र आना शुरू हो गई और इंडियन कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता नज़र आ रहा था, जबकि जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर भी प्राइसेस जो है वो गिरना शुरू हो गई। तो अब ये देखना है कि इस हफ्ते इंडिया की तेज़ी रहती है या नहीं रहती, क्योंकि कंटेनराइज मार्केट के अंदर इंडिया एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान अकेला कैरी नहीं कर सकता कंटेनराइज मार्केट को। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो कंटेनराइज मार्केट को इस वक्त इंडिया का है, अगर इंडिया यहाँ से खामोश होता है तो प्रोबेबली पाकिस्तान के ऊपर भी इस चीज़ का असर आएगा, ओवरऑल सेलर्स के ऊपर कंटेनराइज के अंदर असर आएगा, और देखते हैं कि वो उसी प्राइसेस के ऊपर सेल कर सकेंगे या फर्दर पुशअप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। एट द एंड अभी इस वक्त जो हो रहा है वहाँ पर इंडिया में वो जो टर्किश सेंटीमेंट है उसको सेल किया जा रहा है। ट्रेडर्स भी ऑफर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टर्की काफ़ी ऊपर है, तो प्राइसेस ऊपर बढ़ा कर दे रहे हैं, और ऑब्वियसली यार्ड्स भी माल सस्ता बेचने को तैयार नहीं है। बट हर एक कॉशियस है, चाहे वो यार्ड हो, चाहे कस्टमर्स हो बाकी मार्केट्स के अंदर, चाहे मिल्स हो, टर्किश मिल्स हो, सब कॉशियस हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस इंक्रीजेस कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी आने वाले दिनों में। बट उसके अंदर यार्ड्स के लिए पॉजिटिव बात यह है कि अभी ये साल ख़त्म होने को आ रहा है, आगे क्रिसमस हॉलीडेज होंगी, विंटर सीजन सिवियर हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेंड ये होपफुली इस साल के अंदर भी पॉजिटिव ही रहेगा, बट शायद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर ना जाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर जो है वो शेडेड का काम हुआ, 400 से लेकर 408-10 तक प्राइसेस अचीव हुए लास्ट वीक के अंदर। ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़े, एब्रप्ट विड्रॉ की सेलर्स ने ऑफर्स टर्की के बढ़ जाने की वजह से, और अब एज ऑफ नाउ सेंटीमेंट ये कि 415, 417, 18 तक भी ऑफर्स अभी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। देखना है कस्टमर्स किन प्राइसेस के ऊपर अभी इस वक्त एग्री करेंगे। और जो एलसी के इशूज़ है पाकिस्तान में वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एलसी तो खैर बाद में भी सामने आएगा, अभी फ़िलहाल जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में बैंक्स में आए हुए हैं, डॉलर वहाँ पे लॉक नहीं हो पा रहा डॉलर डेफिसिट की वजह से, और बैंक थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर रहे हैं अपने डॉलर्स को लॉक करने के लिए। और प्रोबेबली ये नज़र आ रहा है कि पाक रुपी फर्दर डेप्रिशिएट करेगा, और एट द एंड जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट है वो बेसिकली बढ़ती ही नज़र आ रही है। अब वो उसको पास ऑन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो रीबार के हवाले से मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसर्स, रीबार प्रोड्यूसर्स ने अपनी सेल्स रोक दी थी, होल्ड कर दी थी, और प्राइसेस बढ़ाने का भी इंटीमेशंस भेजे थे, जिसकी वजह से एक स्पार्क तो आया मार्केट में, और जो एक कंज्यूमर है एक्चुअल वो निकला है मार्केट में बाइंग करने के लिए, इस डर से कि कहीं प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए या डॉलर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो एक इस किस्म का यहाँ पे सेंटीमेंट प्रिवेल करता है। बट ये रीस्टॉकिंग कब तक चलती रहेगी और कब तक ये असरात कहाँ तक जाएंगे वो अभी पता चलेगा इस हफ्ते के अंदर कि फर्दर आगे कितनी गुंजाइश मौजूद है। बट होपफुली मार्केट यहाँ पर भी स्टेबल रहेगी। स्क्रैप काफ़ी बढ़ चुका है ऑलरेडी, ड्राइड अप इन्वेंट्रीज है लोगों की, और सब लोग अब इस वक्त अपना स्क्रैप की इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करना चाह रहे हैं। जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास मोस्टली प्लानिंग के अंदर था माल, जिनके पास नहीं था वो अभी इस वक्त रेडी शिपमेंट के अंदर माल ढूंढ रहे हैं। तो ये ओवरऑल सेंटिमेंट से आगे अप्रोचिंग विंटर में देखते हैं कि क्या होता है। और टर्की अब फर्दर नेक्स्ट मूव टर्की की क्या होती है, अगर टर्की यहाँ पर रुक जाता है और वापस प्राइसेस रिवर्स होते हैं तो शायद कंटेनर्स मार्केट के अंदर भी एक सीलिंग जो है वो टच हो जाए और प्राइसेस पे रीएडजस्ट हो और फिर लोग अपना माल बेचने के लिए निकलें। बट फिर अगेन वही कि प्राइसेस शायद ज़्यादा क्रैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और उसी रेंज के अंदर रेंज बाउंड प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अभी तक के लिए ये अपडेट्स, थैंक यू वेरी मच।